नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप रात में यह कहानी सुन रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि कुछ आवाज़ें कहानी खत्म होने के बाद भी आपका पीछा कर सकती हैं। यह बात साल 2024 की है। मैं अपने दोस्त रवि के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गया था। गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना शमशान घाट था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। गांव वालों का कहना था कि आधी रात के बाद वहां किसी और दुनिया के लोग घूमते हैं। मुझे ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक शाम गांव की चौपाल पर बैठे बैठे मैंने मजाक में कह दिया, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब लोगों का वहम है। मेरी बात सुनकर वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थी। वह धीरे से बोला, बेटा, अगर इतना ही यकीन है तो आज रात शमशान घाट होकर आ जाना। मैं हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जाना, लेकिन वहाँ जो आखिरी चिता है उसके पास मत जाना। यह सुनकर बाकी गांव वाले चुप हो गए। उनका चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रात के करीब 11 बजे मैं और रवि दोनों लोग टार्च लेकर शमशान घाट की तरफ निकल पड़े। आसमान में बादल थे। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा भी जैसे रुक गई थी। जैसे जैसे हम शमशान घाट के करीब पहुंचे, माहौल और भी डरावना होता गया। कुछ देर बाद हम वहां पहुंच गए। सामने जली हुई चिताओं की राख फैली हुई थी। कुछ लकड़ियां अभी भी आधी जली हुई पड़ी थी। अचानक रवि बोला, यार, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं हंसकर बोला, डर मत, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों एकदम रुक गए। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। हमने टार्च उस दिशा में घुमाई। वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ अचानक बंद हो गई। रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चल वापस चलें। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले हमें सामने से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शमशान के आखिरी कोने में, वहीं जहां आखिरी चिता थी। चलकर देखते हैं, मैंने कहा। हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे थे, रोशनी तेज होती जा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई आग नहीं जल रही थी। फिर रोशनी कहाँ से आ रही थी? हम कुछ कदम दूर पहुँचते ही अचानक टार्च बंद हो गई, दोनों की एक साथ। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और वहीं रहस्यमयी रोशनी मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। तभी किसी ने मेरे कानों के पास, बिल्कुल पास, फुसफुसाया, वापस चले जाओ। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि कांपती आवाज में बोला, तूने सुना? मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों अब सचमुच में डर चुके थे। लेकिन तभी हमें आखिरी चिता के पास एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने। उसके लंबे घने बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी। अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू किया, लेकिन उसका शरीर वहीं स्थिर था। सिर्फ सिर घूम रहा था, वो भी पूरा 360 डिग्री। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर उसने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह
काली थी। चेहरे पे कोई भाव नहीं था, बस एक डरावनी मुस्कान। रवि जोर से चिल्लाया, भागो! हम दोनों पूरी ताकत के साथ दौड़ पड़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रास्ता गायब हो चुका था। हम गोल गोल घूम रहे थे, जिधर भी जाते फिर उसी आखिरी चिता के पास पहुंच जाते। अब हमारे माथे पे पसीना था। हवा अचानक बहुत ठंड हो गई थी। चारों तरफ से आवाज़ें आने शुरू हो गई थी, सैकड़ों लोगों की आवाज़ें। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद मांग रहा था। अचानक जमीन से धुआं निकलने लगा, राख हवा में उड़ने लगी और उस राख के बीच हमें कई चेहरे दिखाई देने लगे। जले हुए चेहरे, डरावने चेहरे, ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर इंसान पागल हो जाए। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज़ें तेज होती जा रही थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने सोचा रवि होगा, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, पूरी तरह जला हुआ। उसकी त्वचा लटक रही थी, आंखें बाहर निकली हुई थी। वह बोला, तुमने मना किया था ना, फिर भी आ गए। मैं डर के मारे वहीं गिर पड़ा। तभी अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग हमें जला नहीं रही थी, बस हमारे चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई घेरा बना रही हो। उस आग के बीच हमने दर्जनों परछाई देखी। ये सभी हमारी तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। रवि जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। मैंने भी प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन परछाई रुक ही नहीं रही थी। तभी वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह हमारे सामने थी, बहुत करीब, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, एक और चिता तैयार करो। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मेरी तरफ उसके दोनों हाथ बढ़ चुके थे। उसका हाथ इंसानी नहीं था, पूरी तरह काला, लंबे नाखून, जली हुई त्वचा। जैसे ही उसका हाथ मेरे चेहरे को छूने लगा था, अचानक वहीं से मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनते ही सभी परछाई पीछे हटने लगी। सफ़ेद साड़ी वाली औरत दर्द से चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे दोनों कान सुन्न से हो गए। घंटी की आवाज़ लगातार आती रही और धीरे धीरे सब कुछ गायब होने लगा। परछाई, आग, धुआं, वह औरत, सब कुछ। अगले ही पल हम दोनों खुद को शमशान घाट के बाहर पड़े हुए पाए। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल गया था। गांव वाले हमारे पास खड़े थे। उनमें वही बूढ़ा आदमी था जिसने हमें चेतावनी दी थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कल रात क्या हुआ था? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, 50 साल पहले उस आखिरी चिता पर एक औरत का अंतिम संस्कार हुआ था। उसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। मैंने पूछा, और वो घंटी? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। शमशान के पास जो पुराना मंदिर है, वहाँ हर रात 3 बजे अपने आप घंटियाँ बजने लगती हैं। कई लोगों की जान उसी घंटी ने बचाई है। उस दिन के बाद मैंने कभी भूतों का मजाक नहीं उड़ाया और न ही कभी उस शमशान घाट की तरफ गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब मैं शहर लौट आया तो अपने मोबाइल की गैलरी देख रहा था। अचानक मुझे याद आया कि मैंने शमशान घाट में कुछ तस्वीरें खींची थी। मैंने फ़ोटो खोली। पहली फ़ोटो सामान्य थी, दूसरी भी, लेकिन तीसरी फ़ोटो देखकर मेरा खून झमसा गया। तस्वीर में मैं और रवि खड़े थे। हमारे पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी।
और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि फोटो के नीचे समय लिखा था सुबह 3 बजे, ठीक उसी समय जब मंदिर की घंटी बजी थी। और आज भी वो फोटो मेरे फ़ोन में मौजूद है, लेकिन हर बार जब मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तस्वीर में मौजूद वह औरत थोड़ा और करीब आ गई हो। क्या वह सच में तस्वीर के अंदर कैद है या अभी भी किसी नई चिता का इंतजार कर रही है? तो दोस्तों, आपको ये अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।